श्री राम जय जय राम। गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत मुक्ति प्रेत कल्प, इसके हम 11 अध्याय देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 12वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान गरुड़ जी को बताते हैं एकादश का दिन का कृत्य क्या होता है, इसका निरूपण करते हैं। और मृत के बाद शय्यादान का महत्व क्या है, गोदान का महत्व क्या है, घटदान का महत्व क्या है, अष्ट महादान क्या होते हैं, और वृषोत्सर्ग यानी बैल का छोड़ना, मध्यम षोडशी श्राद्ध, उत्तम षोडशी श्राद्ध और नारायण बलि, इन सभी विषयों के बारे में 12वें अध्याय में भगवान महाविष्णु जी ने गरुड़ जी से बात की है। तो गरुड़ जी यहां प्रश्न पूछते हैं, एकादश दिनस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वर, वृषोत्सर्ग विधानञ्च वद मे जगदीश्वर। हे सुरेश्वर महाविष्णु, 11वें दिन के कृत्य विधान को अभी बताइए, और हे जगदीश्वर वृषोत्सर्ग की विधि हमें समझाइए, हमें बताइए वृषोत्सर्ग क्या होता है। तो भगवान बोलने लगे, एकादशे निगंतव्यम प्रातरेव जलाशये ऊर्ध्वदेहि क्रिया सर्वा करणीया प्रयत्नतः। 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी ऊर्ध्वदेहि क्रिया हमें करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण करे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। स्नान संध्यादिकं कृत्वा ह्याचार्योऽपि शुचिर भवेत, विधानं विधिवत् कुर्यात् एकादश दिनोचितम्। आचार्य भी स्नान और संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन पर्यंत मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण करके बिना करना चाहिए। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। और 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। गरुड़ सुवर्ण से विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से पूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापन करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उसके ऊपर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। और दक्षिण दिशा में इंद्रोदक यानी वर्षा के जल का भरा हुआ परिपूर्ण घट
यमघट की स्थापना करे और काले वस्त्र से वेष्टित उसके ऊपर यम की प्रतिमा की स्थापना करे। मध्ये तो मंडलं कृत्वा स्थापयेत् कौशिकं सुतः दक्षिणाभिमुखो भूत्वा अपसव्येन च तर्पयेत्। उसके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापन करे और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करे। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे और तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान अवश्य करे। गोदान करते समय हे माधव प्रक्षाल्य विप्रचरणो पूजयेत् अंबरादिभिः सिद्धान्नन्तस्य दातव्यं मोदकापूपकापयः। यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होवे, ऐसा कहना चाहिए। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन और घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्टमहादान जो अंतकाल में न किए जा सके हो, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सबका दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और ब्राह्मण को मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करे। प्रेतस्य प्रतिमा युक्ता सर्वोपकरणैर्वृता प्रेतशय्या मया ह्येषा तुभ्यं विप्र निवेदिता इत्याचार्याय दातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेतशय्या यानी मृतशय्या मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शय्या प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शय्यादान, नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शय्यादान का विधि हमें कहा गया है। आगे एकादशेन्हि विधिना वृषोत्सर्गं समाचरेत हीनांग रोगिणं बालं त्यक्त्वा कुर्यात् सलक्षणम्। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग यानी वृषोत्सर्ग करना चाहिए। यहां भी कहा गया है हमें रक्ताक्ष पिंगलो यस्तु रक्तश्रृंगे गले खुरे श्वेतोदरः कृष्ण पृष्ठो ब्राह्मणस्य विधीयते।
सुस्निग्ध वर्णो यो रक्तः क्षत्रियस्य विधीयते पीतवर्णश्च वैश्यस्य कृष्णशूद्रस्य शस्यते। यानी ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए, यानी बैल को छोड़ने के लिए कहा है। बैल की पूजा करके प्रेत के नाम से बैल को गांव में छोड़ना चाहिए। वो जहां भी जाएगा वहां उसके ऊपर किसी का भी हक नहीं रहता, वो ऐसे ही छोड़ा हुआ बैल होता है। बहुत सारे अभी भी गांव में हम देखते हैं तो ऐसे घूमते हुए नंदी बहुत सारे मिल जाते हैं कि ऐसा किसी ने तो किसी के नाम के ऊपर उसे छोड़ा हुआ होता है। यहां भी कहा गया है कि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है, जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। और जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्तनील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हो और पूंछ तथा खूर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा गया है। और वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बभ्रुनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। अवश्यमेव मोक्तव्यो न सधार्यो गृहे भवेत तदर्थमेषाचरति लोके गाथा पुरातनी। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। गौरी किसको कहते हैं? 8 वर्षात भवेत गौरी। जो 8 वर्ष की कन्या होती है उसे गौरी कहते हैं, गौरी कहलाती है। तो कोई ना कोई ज्यादा से ज्यादा यदि पुत्र होंगे तो कोई ना कोई हमारे लिए वृषोत्सर्ग करेगा, या तो किसी को कन्या होगी तो कन्यादान अवश्य करेगा, तो उससे पितरों को फल प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र होता है अन्य पुत्र। यहाँ कहा गया है, गयायाम श्राद्धदाता च योन्यो विष्ठा समः किल। यानी अन्य पुत्र जो होते हैं वो विष्ठा के समान होते हैं, और जो पुत्र वृषोत्सर्ग करते हैं, गया में श्राद्ध करते हैं, वही पुत्र होते हैं।
जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरक में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ वृषोत्सर्ग मोक्ष देने वाला होता है। वृषोत्सर्गम किलेच्छन्ति पितर स्वर्गता अपि अस्मद्वंशे सुतः कोपि वृषोत्सर्गं करिष्यति। तदुत्सर्गाद्वयं सर्वे यास्यामः परमां गतिं सर्वयज्ञेषु चास्माकं वृषयज्ञो हि मुक्तिदः। तो इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ यानी वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तत्त मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करे, बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे और फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर त्रिशूलं च दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रम पदापयेत तम विमुच्यांजलिं बद्ध्वा पठेन मंत्रमिमं सुतः। धर्मस्त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा तवोत्सर्ग प्रदानेन तारयस्व भवार्णवात्। तदनंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे, तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इन मंत्र को पढ़े। धर्मस्त्वं वृषरूपेण, पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवार्णव से पार लगाओ। इति मंत्रान् नमस्कृत्य वत्सं वत्सीं समुत्सृजेत वरदोहं सदा तस्य प्रेतमोक्षं ददामि च। तस्मादेष प्रकर्तव्यः तत्फलं जीवतो भवेत्, अपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखं यान्ति परां गतिम्। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा है, इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिकादौ शुभे मासे चोत्तरायणगे रवौ शुक्ल पक्षे अथवा कृष्णे द्वादश्यादि तिथौ तथा ग्रहणद्वितये चैव पुण्यतीर्थे यनद्वये विषुवद्वितये चापि वृषोत्सर्गं समाचरेत। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी
आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों मकर कर्क में, मकर और कर्क में, और विषुवत संक्रांतियों मेष तुला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मणों को बुलाकर जप, होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। एवं यः कुरुते पक्षिन् न पुत्रस्यापि पुत्रवान् सर्वकाम फलं तस्य वृषोत्सर्गात् प्रजायते। अग्निहोत्रादिभिर्यज्ञैर्दानैश्च विविधैरपि न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सर्गेण यां लभेत। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए, तदनंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षिन, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है, उस वृषोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्ये कौमार पौगंडे यौवने वार्धके कृतं यत् पापं तद्विनश्येत वृषोत्सर्गान्न संशयः। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप होता है वह सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च सुरापि गुरुतल्पकः ब्रह्मा हेमहारी च वृषोत्सर्गात् प्रमुच्यते। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्मा हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। तो ये लोग बहुत महापापी कहे गए हैं जो मित्रद्रोही होते हैं, जो कृतघ्न होते हैं, जो सुरापान करते हैं और व्यभिचार करने वाले और ब्रह्मा हत्या करने वाले और सोने की चोरी करने वाले, ये सभी महापाप कहे गए हैं। और उससे भी मुक्ति पाने के लिए वृषोत्सर्ग का विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। हे तारक्ष, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कर्म नहीं होता। पति पुत्रवती नारी द्वयोरग्रे मूर्ता यदि वृषोत्सर्गं नैव कुर्यात् दद्याद्गांच पयस्विनीम। लेकिन अपने पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु वहां पे दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। और जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी, मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। वृषभंताड़येद्यस्तु निर्दयो मुष्टियष्टिभिः स नरः कल्पपर्यन्तं भुनक्ति यमयातना। वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। एवं कृत्वा वृषोत्सर्गं कुर्यात् श्राद्धानि षोडश सपिंडीकरणादर्वाक्
तदहं कथयामि ते। सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए, वह मैं तुमसे कहता हूं। मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंडदान करके 10 दिन तक दशगात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुम्हें कहता हूं। तो मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ऐसे ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करे, चौथा पिंड सोमराज, पांचवा पिंड हव्यवाह, हव्य को वहन करने वाले अग्नि को, छठा कव्यवाह, कव्य वहन करने वाले अग्नि को, तथा सातवां पिंड काल को प्रदान करे, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करे। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं और तदनंतर प्रतिमास के 12 पक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊन षाणमासिक और ऊनाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। तो हे तार्क्ष, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। यावन्न दीयते श्राद्धम षोडशत्रय संज्ञकम स्वदत्तम परदत्तं च तावन्नैवोपतिष्ठते। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले होते हैं। यानी मलिन षोडशी के 16, मध्यम षोडशी के 16 तथा उत्तम षोडशी के 16, इन्हें मिलाकर 48 श्राद्ध हो जाते हैं। तो यही श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले होते हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडशत्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त ही नहीं कर सकता। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यम विधिना षोडशत्रयम् भर्तुर्वा कुरुते पत्नी तस्याः श्रेयो ह्यनन्तकम् संपरेतस्य या पत्युः कुरुते चौर्ध्वदेहिकम् क्षयाहं पाक्षिकं श्राद्धं सासतीत्युच्यते मया। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी आदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होते है। तो पत्नी भी कर सकती है। यदि पत्नी इन श्राद्धों को करेगी तो वो भी अनंत श्रेय की प्राप्ति करती है। और जो स्त्री अपने मृत पति को और्ध्वदेहिक क्रिया, क्षयाह श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध यानी महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। वही सती होती है कि जो स्त्री यावन्न दीयते श्राद्धम षोडशत्रय संज्ञकम् स्वदत्तम परदत्तं च तावन्नैवोपतिष्ठते।
संपरे तस्य या पत्युः कुरुते चौर्ध्वदेहिकम् क्षयाहं पाक्षिकं श्राद्धं सा सतीत्युच्यते मया। और आगे कहते हैं, जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्धादि रूप से सेवा करती है, वही पतिव्रता होती है और उसका जीवन सफल होता है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने ही चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठ से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। सौवर्णम शक्तितो नागम गांच दद्याद्विजन्मने कृतांजलिस्ततो ब्रूयात् प्रियताम नागराडिति। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए और शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो, इस प्रकार कहना चाहिए। कृतांजलिस्ततो ब्रूयात् प्रीयताम नागराडिति। एवमेकादशे कृत्वा कुर्यात् सपिण्डनं ततः शय्यापदानां दानं च कारयेत् सूतके गते। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए और ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान अवश्य करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। इस प्रकार इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे एकादशान् विधि निरूपणं नाम 12ोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।